हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका था और तपती गर्मी से बचने के लिए कोई पंखा ले रहा था। ठीक इसी तरह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक राहुल भी अपने घर के लिए एक बहुत अच्छा और महंगा एसी लेने के लिए दुकान पर जाता है। उसी दुकान पर माधव भी सस्ता पंखा लेने के लिए बहस कर रहा था। भाई जी, मुझे आपकी दुकान का सबसे सस्ता पंखा चाहिए। मैं तो पंखा ले भी नहीं पाता, लेकिन मेरी घरवाली की जिद की वजह से मुझे पंखा लेना पड़ रहा है। बस सबसे सस्ता पंखा दिला दो मुझे, मेरा मतलब दिखा दो मुझे। अगर इतना ही सस्ता पंखा लेना है तो वो सामने रही हाथ के पंखे की दुकान, सीधा वहीं जाके ना हाथ का पंखा लीजिए। सस्ता भी मिल जाएगा आपको पंखा और अच्छा भी मिल जाएगा। अगर वहीं से पंखा लेना होता तो मैं यहाँ पे क्यों आता? जल्दी से मुझे कोई अच्छा सा और सस्ता सा पंखा दिखा दो। देखिए भाई जी, 500 से कम ना कोई पंखा नहीं है हमारी दुकान पे। लेना है तो लीजिए, वरना आगे बढ़िए, और भी कस्टमर देखने हैं मुझे। हाँ, तो मेरे पास कौन सा इतना टाइम है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर मोल भाव करूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि एक सस्ता सा और टिकाऊ पंखा दे दो मुझे। दुकानदार और माधव दोनों आपस में झगड़ ही रहे थे, तभी राहुल दुकानदार से कहता है, एक्सक्यूज मी सुनील भैया, मुझे आपकी दुकान का सबसे महंगा एसी चाहिए। आपकी दुकान में जो सबसे महंगा एसी हो, जल्दी से आप मुझे वो दिखा दीजिए प्लीज। हैं? क्या कहा? सबसे महंगा एसी? यहाँ आइए भाई साहब, आइए। अरे आप वहाँ क्यों खड़े, चलिए ना मेरे साथ। हाँ, ये देखिए, ये है यहाँ के महंगे एसी। अब आप बताइए आपको कौन सा पसंद है? हाँ जी, जो सबसे अच्छा हो आप वही दे दीजिए, बस गर्मी नहीं लगनी चाहिए उसको चलाकर। अरे दुकानदार भाई, आप ये क्या कह रहे हो? पहले तो मैं आया था आपके पास पंखा लेने, अब आप इन भाई साहब को सामान कैसे दे सकते हो? पहले मुझे पंखा दीजिए ना। अरे भाई जी, आपको तो बस 500 का पंखा चाहिए, यहाँ तो लाखों की डील हो रही है, और आपके 500 के चक्कर में मैं अपने लाखों का नुकसान थोड़ी करूंगा ना। जाओ जाओ, कहीं और से ले लो। अगर चाहिए ना तो रुको यहीं पर। क्या जमाना आ गया है, आज एक अमीर के एसी के सामने गरीब का पंखा कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, कहीं और जाकर ही ले लेता हूँ, यहाँ अमीर का पड़ रहा बारी है। इतना कहकर माधव वहाँ से चले जाता है और दूसरी दुकान से एक सस्ता और टिकाऊ पंखा खरीद लेता है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल उसी दुकान से एक महंगा एसी खरीदता है और दोनों ही अपने अपने घर जाकर पंखा और एसी लगा लेते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जाती है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से माधव का पंखा भी बहुत गर्म हवा दे रहा था, जिससे कि माधव कहता है, ए भगवान, गर्मी से बचने के लिए पंखा लगवाया, अब देखो गर्मी में भी इस पंखे का कोई फायदा नहीं। इतनी गर्म हवा दे रहा है, इससे अच्छा तो एसी लगवा लेता, कम से कम चैन की नींद तो आती। देखो तो कौन कह रहा है एसी लगवाने की? पंखा लाने में इन्होंने 6 महीने लगा दिए। एसी लगवाने को कहती तो पूरा साल भर लगा देते। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे इनके बाप की एसी की दुकान है। अच्छा, तो जिनके बाप की दुकान होती क्या सिर्फ वही एसी लगवाती क्या? नहीं, जिनके बाप के पास पैसा होता है वही लोग एसी लगवा सकते हैं। हम गरीबों के बस की कहाँ एसी लगवाना। हम तो पंखे की हवा खाकर जिंदा रहते हैं। अरे भाग्यवान, इस गर्म मौसम में कम से कम अपने दिमाग को तो ठंडा रखो। धीरे धीरे पंखा आया है, एसी भी आ जाएगा एक दिन। सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होता। ये सब कहने की बातें होती हैं जी, कि सब्र का फल मीठा होता है। शादी से पहले भी मैंने बहुत सब्र किया था, लेकिन सब्र का फल मुझे मिला क्या? एकदम कड़वे करेले की तरह तुम। न जाने कौन सी वो मनूस घड़ी थी जब मैंने इस औरत से लव मैरिज कर ली। अब देखो तो, जब देखो पक 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 पकाती रहती है। 22 दिसंबर 2021। ये कौन सी डेट है? वो मनूस घड़ी जब तुमने मुझे ये फांसी का फंदा गले में पहनाया था। यहाँ गर्मी बढ़ने की वजह से माधव के घर का पंखा काम नहीं कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर राहुल जो एसी लाया था, उसके पूरे मजे उसकी बीवी रानी ले रही थी, जो पूरे दिन एसी के नीचे बैठी रहा करती थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन थका हारा राहुल घर आता है और दूसरे एसी वाले कमरे में उसकी बीवी आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। जब राहुल ये सब देखता है तो वो उससे कहता है, रानी, जल्दी से मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे भूख लगी है। क्या कहा? खाना लाऊं? अरे तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कितनी गर्मी हो रही है? मैं नहीं जा रही किचन में, तुम खुद जाकर ही खा लो। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए भी लेते आना। अरे रानी,
तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मैं इतनी गर्मी में काम करके थक हार के आया हूँ। तुम मेरे लिए खाना नहीं ला सकती? इतना भी क्या जरूरी काम कर रही हो? यहाँ बैठकर टीवी ही तो देख रही हो। तो कौन सा मुझ पर एहसान कर रहे हो? बाहर से आकर मैं भी तो पूरे दिन गर्मी में घर का काम करती हूँ। अभी कुछ देर पहले ही आकर एसी के पास बैठी हूँ और तुमसे ये भी देखा नहीं जा रहा। देख रहा हूँ, जब से घर में एसी आया है ना, तो तुम तब से कोई काम ही नहीं कर रही। तुम्हारे पास मुझे खाना देने का ही टाइम नहीं है, ना ही तुम घर का सफाई करती हो। देखना जरा कैसे पूरा घर फैला हुआ है। पूरा दिन बस एसी के सामने बैठी रहती हो। अच्छा तो फिर एसी लाए ही किस लिए हो तुम? आखिर एसी हवा खाने के लिए ही तो होता है ना। तुम तो काम पर चले जाते हो, अब मैं ही बचती हूँ तो मैं ही एसी में बैठूंगी ना। सुनो रानी, माना कि बाहर बहुत गर्मी है और थोड़ी बहुत ठंडी हवा खाने के लिए एसी के नीचे बैठ जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन ही एसी के नीचे बैठी रहोगी। तुम्हें पता है ना, आलस भी अच्छा नहीं होता। ज्यादा ठंडी हवा खाओगी तो गर्म सर्द हो जाएगा तुमको, और वैसे भी एसी चलाने से बिल भी बहुत आता है। अच्छा जी, जब खुद रात को एसी चलाकर सोते हो तब तो मैं कुछ नहीं कहती। अब मैंने दिन में 2 घंटे एसी क्या चला दिया तो तुम्हें इसके फायदे और नुकसान याद आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एसी नहीं चलाऊंगी ना तो तुम भी एसी नहीं चलाओगे। इतना कहकर रानी एसी बंद करके उसका रिमोट अपने साथ ले जाती है और इस तरह माधव और राहुल के घर में एसी और पंखा होने के बावजूद उनके घर में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन माधव के घर में लगा पंखा खराब हो जाता है, जिसे देखकर पायल माधव से कहती है, अजी सुनिए, लगता है पंखा खराब हो गया। बताओ, जल्दी आओ यहाँ। हाय राम, कितनी गर्मी है। अरे क्या बात है भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? देखिए, ये पंखा चलते चलते अचानक खुद ही रुक गया। अब पता नहीं इसे क्या हो गया। अरे इंसान तो है नहीं कि तबीयत खराब हो गई होगी। मशीन है, पूरा दिन चलाओगी तो खराब होगा ही। अब झेलो इसको गर्मी में जब तक ये ठीक नहीं होती। अब क्या करूँ मैं? गर्मी में तो मुझसे भी काम नहीं होगा। कैसे भी करो, ये पंखा ठीक करवाओ। हाँ, जैसे महारानी जी के बाप ने दिया था दहेज में पंखा, गर्मी भी झेलना सीखो तुम, समझी? इतना कहकर अब माधव उस पंखे को ठीक करवाने के लिए ले जाता है। रास्ते में जाते जाते उसे पता चलता है कि 2 दिन तक पूरे शहर की लाइट जाने वाली है। ये सुनकर माधव घर वापस आ जाता है और पायल को सब कुछ बताता है। ये सुनकर पायल कहती है, हाय राम, इतने समय बाद ये पंखा आया है और अब ये खराब हो गया। हाय, ये गर्मी कैसे कटेगी? जैसे पहले गर्मियाँ कट रही थी हाथ वाले पंखे के साथ, वैसे ही सेम टू सेम। इतना कहकर अब माधव वहाँ से चले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर राहुल के घर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब उनको पता चलता है कि 2 दिन तक लाइट नहीं आने वाली, तो उसकी बीवी रानी उससे कहती है, हाय राम, अब मैं क्या करूँगी? इतनी गर्मी में बिना एसी के तो मेरा हाल बुरा हो जाएगा। क्यों? इससे पहले भी तो तुम बिना एसी के जी रही थी। अब तुमसे 2 दिन भी नहीं बिताए जा रहे बिना एसी के। राहुल इतना कहकर वहाँ से चले जाता है। अब पूरे 2 दिन वो दोनों बिना एसी और पंखे के गर्मी में अपने दिन बिताती हैं। गर्मी में पंखे के बिना जीना गरीब पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन बिना एसी के 2 दिन काटना अमीर पर भारी पड़ जाता है। और अब रानी को इस बात का एहसास होता है कि किसी भी आरामदायक को अपनी जरूरत नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।